बात करेंगे घर लौटे चौधरी। एक कहावत है कि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा करते। ऐसा ही कुछ हुआ है जब चौधरी जो हैं वो घर लौटे हैं। आपको बता दें जेडीयू में इनकी वापसी हुई है। नीतीश कुमार से नाराज थे जिसकी वजह से इन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और एक बार फिर से इन्होंने जेडीयू की कमान थामी है। आरबी चौधरी पहले जेडीयू के यूपी प्रभारी हुआ करते थे, लेकिन नीतीश कुमार से उनकी नाराजगी ने उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन आज फिर से आरबी चौधरी ने जेडीयू का दामन थामा है और जेडीयू के महासचिव अनूप पटेल ने उन्हें पार्टी फिर से ज्वाइन करा दी। वहीं आरबी चौधरी ने बताया कि इस वजह से उन्होंने पार्टी को छोड़ा था। के न्यूज इंडिया के संवाददाता संदीप मिश्रा ने जेडीयू नेता आरबी चौधरी से खास बातचीत की। कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। आरबी चौधरी आज फिर से जो है एक बार जेडीयू में वापसी हुई है, फिर से घर वापसी हुई है और हमारे साथ में इस समय है। सर, घर वापसी हुई है आपकी, क्या लगता है कि सर किस तरीके से आपने पुनः फिर से विचार किया कि फिर से अपने घर चलते हैं? क्या कुछ कमियां रही कि आपने वहां छोड़ करके फिर घर आ गए आप? असल में हमने जो पार्टी छोड़ा था वो व्यक्तिगत कारणों से छोड़ा था, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा है और काफ़ी समय और धन का खर्चा होता था। जो हमारी कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि हम फाइनेंशली हमारा बिजनेस थोड़ा ढीला होने लगा था, तो हमने उचित समझा कि पार्टी से त्यागपत्र दे दिया था। लेकिन अब चाइना से माल जब से आना बंद हो गया तब से हमारा बिजनेस काफ़ी ठीक चल रहा है। तो अब हमें लगा कि नीतीश जैसे नेतृत्व को, जो पीएम मटेरियल हैं, उनको हम आगे बढ़ाएं, उनकी पार्टी को आगे बढ़ाएं जहां हम जुड़े हुए थे। तो उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हमेशा रहा हूं और मैं उन्हीं को ध्यान में रख करके उनके मदद के लिए, पार्टी की मदद के लिए पुनः पार्टी को ज्वाइन किया। जिस तरीके से नीतीश जी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है लखनऊ की, एक बार अब क्या लगता है कि बीजेपी के साथ मिलकर किस तरीके से चुनाव लड़ने वाले हैं? अब क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं? देखिए, अभी तक हम एनडीए के साथ हैं। एनडीए के साथ हैं तो निश्चित रूप से अगर सम्मानजनक हमें सीटें देती, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, तो हम उत्तर प्रदेश में एनडीए में रह के ही लड़ेंगे। लेकिन अगर सीट नहीं मिलती तो हमें तो एक राजनीतिक पार्टी है, चुनाव तो लड़ना है और निश्चित रूप से हम लड़ेंगे और फिर वो 200 से ज़्यादा सीटों पे हम अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। लेकिन उम्मीद है कि एनडीए में ऐसा नहीं होगा। एनडीए सभी अपने घटक दलों का पूरा ख्याल रखेगा और सम्मानजनक सीटें हमें प्राप्त होगा। सर, ये भी माना जा रहा था कि उस समय आप नीतीश जी से नाराज होकर के पार्टी छोड़ करके गए थे। अभी नीतीश जी से कैसे संबंध बन गए हैं कि आप फिर से पुनः जो है? ये आप पता नहीं कहां से, नीतीश जी से कोई मनमुटाव ऐसी कोई बात ही नहीं थी। नीतीश जी से बराबर संपर्क बना रहा, किसी पदाधिकारी से रूट करके नहीं। हमने बताया कि 16 से नोटबंदी के बाद और जीएसटी लागू होने के बाद और चाइना से इतना माल आ रहा है कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो निश्चित रूप से हमारा ध्यान उधर गया। और वैसे तो कोरोना से बहुत देश का। नीतीश जी ने आपको स्वयं बुलाया है या आप खुद गए हैं उनके पास? अब ये तो अब कोई बड़ा नेता ऐसे तो बुलाता नहीं, लेकिन बाई चांस हमारी दिल्ली में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा कि मतलब आप जैसे लोग अगर पार्टी में नहीं होंगे तो यूपी में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीट निकाल पाएंगे और इस समय माहौल अपने पक्ष में है, तो आप लगिए। तो हमने कहा आदेश आपका। नीतीश जी से या बड़े पदाधिकारियों से हमारा कभी मतभेद नहीं रहा, क्योंकि हम कार्यकर्ता के रूप में ही रहे, भले ही प्रदेश अध्यक्ष थे। हमारा पर्सनल जो हमने बताया है कि वो फाइनेंशियल पोजीशन 16 से 18 तक काफ़ी डाउन रही। उसके बाद अब ठीक है, तो बच्चे देख रहे हैं, तो अब ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। 16 के बाद से नोटबंदी भी आ गई थी, लोगों की कमर भी टूट गई बहुत ज्यादा और अभी काफी ज्यादा परेशान भी थे। अभी सब ठीक है सर, हिसाब किताब? देखिए, हमारा जो प्रोडक्ट है वो रियल इस्टेट में ज़्यादा यूज होता है, फायर फाइटिंग में और बड़ी इंडस्ट्रीज में। बड़ी इंडस्ट्रीज भी इधर नहीं आगे बढ़ी और रियल इस्टेट भी बहुत हालत खराब रहा। उल्टे चाइना से इतना माल इंडिया में डाला गया
कि जो भी मैन्युफैक्चरर हमारे लाइन के थे सब हाथ उठा दिए थे और हम ही बड़े पूरा परिवार। नोटबंदी के समय आप लोग विरोध भी कर रहे थे। नोटबंदी, देखिए नोटबंदी का ये है कि एक सिस्टम जब चल रहा है तो एक बारगी उसको बंद करना बड़ा मुश्किल होता है। नोटबंदी से आप बताइए क्या फायदा हुआ गवर्नमेंट का या पब्लिक का या सरकार का, क्या फायदा हुआ? वो तो हम तो ये कहेंगे कि वो पॉलिटिकल एक्शन था, कोई आर्थिक वो नहीं था एक्शन। तो जो वो भी है, लेकिन धीरे धीरे अब वो लोग एकस्टम हो गए। और कितनी सीटों पर बातचीत चल रही है, क्या रणनीतियां बनने वाली हैं उत्तर प्रदेश में आपकी? सीटों का तो सीट्स के एक दो लोगों से बात होती है, लेकिन जो आभास हो रहा है वो ये हो रहा है कि हमें बहुत अच्छी सीटें मिलेंगी, ऐसा कुछ आभास हो रहा है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि अच्छी सीट मिलेगी। अब एग्जैक्ट कितनी होगी ये शीर्ष पदाधिकारी बता सकते हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी ही इसके बारे में जो जिनसे वार्ता होती है। हम लोगों से तो कहीं कहीं छन करके कुछ आ जाता है, तो उस पर कोई बहुत ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में आरवी चौधरी जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि घर वापसी हुई है और इस घर वापसी के बाद से अब जो है जेडीयू का दामन थाम लिया है। तो अब क्या कुछ बदलाव होंगे ये समय बताएगा। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़ लखनऊ।